अस्सलामुअलैकुम। आज हम जमात पंजुम से हमारा इर्तिक़ा माहौल का मुताला हिस्सा दुवम से सबक नंबर 4 अमल इर्तिक़ा इस सबक को पढ़ेंगे। सबक शुरू करने से पहले यहाँ पर देखिए 3 निकात दिए गए हैं। नज़रिया इर्तिक़ा, जानवरों के इर्तिक़ा के मराहिल और इंसान नुमा बंदर। सबसे पहले हम देखते हैं नज़रिया इर्तिक़ा, यानी इर्तिक़ा का नज़रिया कौन सा है। इर्तिक़ा का आम मफ़हूम ये होता है कि मुसलसल और धीमी रफ्तार से होने वाली तब्दीली। ज़िंदा या ज़ी हयात की ज़िंदगी में इर्तिक़ा के नज़रिए की वजाहत इस तरह की जा सकती है कि जानदार अपने माहौल में होने वाली तब्दीलियों से जुड़े रहने और अपने वजूद को बाकी रखने की कोशिश करते हैं। हर कोई अपनी अपनी जान की हिफाजत करता है और माहौल के मुताबिक तब्दीली को बर्दाश्त करता है और उन तब्दीलियों को अपना लेता है। क्यों? क्योंकि वो अपने वजूद को बाकी रखना चाहता है। इसलिए इनमें से किसी ख़ास नौ या किस्म के जानदारों की जिस्मानी बनावट में कोई अंदरूनी तब्दीली वाक़ई होती है। कभी कभी क्या होता है कि कोई जानदार उनके जिस्मानी बनावट में अंदरूनी तौर पर तब्दीली होती है। बहुत ज़माने के बाद ये तब्दीली इसी नौ के जानवरों की अगली नस्ल में मौरूसी तौर पर मुंतकिल होती है, यानी एक जानवर से दूसरे जानवर में वही सलाहियत विरासत के तौर पर मुंतकिल हो जाती है। इस तरह असल नूह से कुछ मुख्तलिफ़ खुसूसियात रखने वाली एक नई किस्म वजूद में आती है। ये नई किस्म अपनी असल से ज़्यादा तरक्की याफ्ता होती है। इस अमल में कई मरतबा असल नूह हयात नापैद हो जाते हैं। बाज़ मरतबा असल नूह हयात से एक से ज़्यादा तरक्की याफ्ता किस्में पैदा होती हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो असल नूह हयात था वो पूरी तरह से नापैद हो जाते हैं, यानी फिर उनकी पैदाइश नहीं होती है, बंद हो जाती है। बाज़ मरतबा असल नूह हयात से एक से ज़्यादा तरक्की याफ्ता किस्में भी पैदा हो जाती हैं। इर्तिक़ा का ये नज़रिया पहली मरतबा वाज़ेह तौर पर जिसने पेश किया वो साइंसदान चार्ल्स डार्विन है, यानी इसने पहली दफ़ा इर्तिक़ा का नज़रिया पेश किया और उस साइंसदान का नाम था चार्ल्स डार्विन। ज़ी हयात की जो किस्में बदलते हुए माहौलियात से मुताबिकत रखने की सलाहियत रखती हैं वो कायम रहती हैं, यानी कुछ जानदार ऐसे होते हैं जिनमें माहौलियात से मुताबिकत रखने की सलाहियत होती है, यानी हर सर्द व गर्म मौसम वगैरह को झेल लेते हैं। अगर ये सलाहियत उनमें है तो वो उनकी किस्में दुनिया में रह जाती हैं, और जो किस्में ऐसा नहीं कर पाती हैं वो इर्तिक़ा के अमल में निस्त व नाबूद हो जाती हैं, यानी जिनमें ऐसी सलाहियत नहीं होती है वो निस्त व नाबूद हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। इर्तिक़ा का अमल वहीं पर उनका रुक जाता है। क्यों? क्योंकि उनमें माहौलियात की मुताबिकत रखने की सलाहियत नहीं थी। इसलिए पहले ज़मीन पर डायनासोर गिरोह से ताल्लुक़ रखने वाले, इसके बाद है रेंगने वाले जानवर मसलन सांप, और एक हैं पिस्तानीय जानवर यानी दूध पिलाने वाले मसलन गाय, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। पिस्तानीय क्या होते हैं? फ़िक्री जानवरों के गिरोह में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मरहला यानी पिस्तानीय जानवर हैं। ये मैमेलियन होते हैं। माँ का अपने शिकम में बच्चे की नशोनुमा मुकम्मल होने के बाद उस बच्चे को जन्म देना और पैदाइश के बाद अपना दूध पिलाकर उसकी परवरिश करना ज़्यादातर पिस्तानियों की अहम खुसूसियात हैं, है ना। पहले गाय क्या करती है, गाय बकरी ये सब अपने बच्चों को पहले शिकम में रखती हैं और उसके बाद उनकी नशोनुमा करती हैं, और जब एक वक्त आता है कि वो बच्चा जन्म लेकर दुनिया में आ जाता है, उसकी पैदाइश के बाद फिर उसकी जो माँ होती है उसे दूध पिलाती है, उसकी परवरिश करती है, और ये जो खुसूसियात हैं ये ज़्यादातर पिस्तानीय जानवरों में ही पाए जाते हैं और इनकी अहम खुसूसियत यही है।
यहाँ पर देखिए एक जानवर की तस्वीर दी गई है, प्लेटिपस। ये बतखनुमा चोंच वाला पिस्तानिया है, प्लेटिपस नाम है इसका। अलबत्ता प्लेटिपस बतख जैसी चोंच रखने वाले पिस्तानिये और मोरखोर यानी एंट ईटर की बाज़ किस्में इनसे मुस्तस्ना हैं, क्योंकि ये जानवर पिस्तानिये होने के बावजूद अंडे देते हैं। यानी ये दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को, लेकिन इसके बावजूद ये बच्चों को अपने शिकम में नहीं रखते हैं, बल्कि अंडों से इनके बच्चे जन्म लेते हैं। इसके देखिए यहाँ पे मोरखोर का यहाँ पे चींटी खाने वाले, ये लोग चींटी खाते हैं। इसके बाद देखिए इंसान नुमा बंदर, यानी इंसान के जैसे दिखने वाले बंदर, इंसान से मुशाबा बंदर, इसे ही ऐब बंदर कहते हैं। बंदरों की इस किस्म का बसेरा ज़्यादातर दरख्तों ही पर था, यानी दरख्तों पर ये बंदर ज़्यादा दिखाई देते थे, वहीं पर इनका बसेरा था, वहीं पर रहते थे। जिन ऐब बंदरों की किस्मों का बसेरा दरख्तों पर था, उनकी बुनियादी शक्ल सूरत बंदर ही की तरह कायम रही, लेकिन उनकी बाज़ किस्में घास के इलाकों में दरख्तों की बजाय ज़मीन पर गुज़र बसर करने पर मजबूर हो गईं। यानी कुछ ऐसे भी बंदर थे जो ज़मीन पर मुख्तलिफ़ किस्म के घास होते थे, और घास वाले इलाकों में ये दरख्तों पर नहीं रहते थे, बल्कि ज़मीन पर अपनी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए थे, और ये किस्में तरक्की करती गईं। बाज़ लोगों का मानना है कि इनसे बिलतरतीब तरक्की होते होते नूए इंसान का वजूद हुआ। यानी बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं कि जो ऐब बंदर थे, वो कुछ बंदर जो पेड़ पर रहते थे, वहीं पर अपना बसेरा करते थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो घास की वजह से मजबूर हो गए थे और घास वाले इलाकों में रहने लगे थे, और धीरे धीरे इनकी नौ में तब्दीली आती गई, यानी इनकी बनावट में तब्दीली आने लगी, और इस तरह एक नूए इंसान का वजूद हुआ। ये मखलूक सबसे पहले बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में वजूद में आई। इसी को इब्तिदाई इंसान यानी अदीमानो कहते हैं। अदीमानो, अदी का मतलब होता है इब्तिदाई, है ना, अमानो यानी इंसान। अब यहाँ पर देखिए एक बर्र-ए-आज़म का नाम दिया है अफ्रीका। इस तरह से 7 बर्र-ए-आज़म है, 7 बर्र-ए-आज़म में से ये एक बर्र-ए-आज़म है, बर्र-ए-आज़म अफ्रीका। आइंदा सबक में हम इंसान के इर्तिक़ा और तरक्की का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है।